और आरजीएस सकारात्मक भारत जो है वो भी एक दीपक की तरह जगत के अंदर प्रकाशित हो रहा है। और यही एक कारण है कि उसका परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जो जो इस परिवार का सदस्य बन रहा है वो स्वयं तो उज्जवल होता है, प्रकाशित तो होता है, मगर दूसरों को भी प्रकाशित करने में अपना सहयोग देता है। और यही प्रक्रिया उस व्यक्ति विशेष के जीवन में आनंद 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 लाती है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं पिंकी हरियाणा के करनाल ज़िले के गांव कैमला में जेबीटी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हूं। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आरजेएस पॉजिटिव विमेन इंडिया का हिस्सा हूं। हालांकि मुझे इसके बारे में कुछ ही समय पहले पता चला है। मेरी एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया, इसके कार्यों के बारे में बताया। मुझे ये सोच के, यह जान के बड़ी खुशी है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास कर रही हैं। और मैं उदय मन्ना जी का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मेरा जन्म आहुलाना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। उस समय हमारे गांव में ज़्यादा विकास नहीं था, जिसके चलते लड़कियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। इन्हीं समस्याओं का सामना मुझे भी करना पड़ा जब मैं अपनी +2 कंप्लीट कर चुकी थी, जिसके चलते मेरे दादा दादी जी ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया, मुझे आगे पढ़ने से रोक दिया। लेकिन मैंने उनके विचारों का विरोध किया और अंत में मुझे सफलता हासिल हुई और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर मैंने अपनी एमए कंप्लीट की और इसी के चलते मैं धीरे धीरे सफलता हासिल करती गई। और अपने इन्हीं सफलताओं के दौरान 2011 में मैंने अपना एस्टेट क्वालिफाई किया और 2017 में मुझे शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद मुझे नन्हे नन्हे छोटे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ अपने विचारों, अपनी गतिविधियों को शेयर करने का मौका मिला। बचपन से ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि रूढ़िवादी विचारों की वजह से और गांव में विकास ना होने की वजह से लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता था। तो इसी वजह से मुझे भी अपने विचारों को वहीं रोकना पड़ा। इसके बाद मुझे अपने विचारों को आगे बढ़ाने का मौका मिला, इन छोटे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं पर मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इन्हीं प्रतिभाओं के दौरान मैंने अपने बच्चों को भी निखारा, उनको एक सही शिक्षा दी, उनको उचित शिक्षा देने का प्रयास किया, उनके साथ नई नई गतिविधियाँ, नए नए मेथड सिखाना, उनको किस तरह से उनकी शिक्षा को मनोरंजक बनाया जाए, ये सभी प्रयास मैं करती गई। इसी के चलते सितंबर में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला और मेरी गतिविधियों को अरविंदो सोसाइटी ने भी पहचाना। उन्होंने भी मुझे आगे आने का मौका दिया और धीरे धीरे मैं अपने प्रयास करती गई और मुझे सफलता मिलती गई। धीरे धीरे मैंने अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ना शुरू किया, अनेक वेबिनार में हिस्सा लिया, सेमिनार अटेंड किए, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिला, जिसके चलते मुझे अलग अलग विचारों को जानने का, अलग अलग सफलताओं का सामना करने का, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। और ये मौका मिला कि किस तरह से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना किया और सफलताएं हासिल की। तो मैंने भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार करते हुए, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए सफलताएं हासिल की। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पा रही हूँ। पिछले साल से चलती आ रही
इस समस्या की घड़ी में, कोविड-19 की घड़ी में बच्चों के सामने एक नई समस्या थी शिक्षा की, कि किस तरह से उनको शिक्षा पहुंचाई जाए। फिर मैंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू की, गूगल मीट से उनके साथ जुड़ना शुरू किया, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, फ़ोन कॉल से जैसे भी पॉसिबल हो पाया मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ी रही। फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पे शॉर्ट वीडियोस बनाई ताकि बच्चों को समझने में कोई मुश्किल ना आए। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने जब बच्चों को कोई लेसन शॉर्ट वीडियो के ज़रिए बनाकर उनके सामने प्रेजेंट किया तो बच्चे उसको ईज़िली समझ पाए और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से देने लगे। तो ये सब मेरी सफलताएं थी, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चों के साथ अच्छे से काम किया। और आज मैं RJS का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। जय हिंदुस्तान, जय भारत।